नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर 69वीं बार मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में कहानी की परंपरा है। पीएम मोदी ने कहा कि कहानी की ताकत को महसूस करना होगा। कहानी से विवेक और नैतिक बातों को आसानी से समझाया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि अब कहानी कहने की विद्या लोकप्रिय हो रही है। साथ ही कहा कि कहानी संवेदनशील पक्ष को सामने लाती है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल को बिताना मुश्किल हुआ, लेकिन कोरोना काल ने परिवारों को एक साथ रहना सिखाया। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन। 82 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। आर्मी अस्पताल के मुताबिक जसवंत सिंह पिछले 6 साल से कोमा में थे, जिनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। पीएम मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा, जसवंत सिंह जी पहले एक सैनिक के रूप में देश की उन्होंने सेवा की, फिर राजनीति के साथ लंबे वक्त तक वो जुड़े रहे। वित्त और रक्षा के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उमा भारती ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऋषिकेश के वंदे मातरम कुंज में खुद को किया क्वारंटीन। संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट कराने की अपील। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,30,53,000 के पार। अब तक 9,98,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 72,87,561 मरीज। अब तक ठीक हुए 45,24,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर ब्राजील। कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,18,115। अब भी 5,25,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रूस में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए कोरोना के 11,43,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना के चलते गई 20,225 लोगों की जान। स्पेन में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लगा लगाम। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 7,35,198। अब तक 31,232 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से गई 16,376 लोगों की जान। अब तक 6 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। पाकिस्तान में कोरोना से 6,451 लोगों की कोरोना से गई जान। अब तक सामने आए 3,09,000 से ज्यादा केस। देश में एक दिन में सामने आए 88,759 नए मरीज। 1,124 लोगों की मौत। अब तक 49,38,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना से लोगों का सबसे बुरा हाल। अब तक सामने आए कोरोना के 12,21,000 से ज्यादा केस। राज्य में अब तक 2,69,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,68,751। अब तक 5,97,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रही लगाम। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 5,75,000 के पार। अब तक 9,233 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में कोरोना से हुई 67 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,82,835 मरीज। दिल्ली में एक दिन में फिर सामने आए 3,372 नए केस। 46 लोगों की गई जान। पंजाब में कोरोना से लोगों में दहशत। अब तक सामने आए कोरोना के 1,08,000 से ज्यादा केस। 3,188 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 2,026 मामले आए सामने। कुल आंकड़ा 1,20,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की गई जान। 1,12,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। माला में कोरोना के 70 नए केस मिले, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 1,066 हो गई है। 2 मरीजों की जान चली गई। 123 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। नूह में पिछले 24 घंटे में 5 नए केस मिले। 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब 83 केस एक्टिव है। 1,074 केस मिल चुके हैं, जिसमें से 970 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। पहले कोरोना का टेस्ट सरकारी अस्पताल में फ्री में किया जाता था। अब कोरोना संक्रमित जिन्हें बुखार, खांसी, जुकाम है, उनका टेस्ट फ्री किया जाएगा। जो लोग कोरोना संक्रमित नहीं हैं, उनके लिए विभाग ने 4 कैटेगरी बनाई है, जिनमें विदेश जाने वाले, नौकरी लगने वाले, अंतर्राज्यीय यात्रा करने वाले और जिन्हें नए तरीके से एडमिशन लेना है, उनके लिए कोरोना टेस्ट की फीस 1,600 है।
कुरुक्षेत्र में कोरोना संक्रमित की मौत के बाद परिजनों के सैंपल लेने गए डॉक्टर की टीम पर परिजनों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। कोरोना संक्रमित की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिला सिविल सर्जन ने बताया कि उन्होंने टीम को कहा था कि पुलिस टीम के साथ सैंपलिंग के लिए जाएं, लेकिन डॉक्टर की टीम बिना पुलिस सुरक्षा के परिजनों के सैंपल लेने के लिए पहुंच गई। हमले के दौरान महिला कर्मियों को चोट भी आई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में प्रशासन के कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों की डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। इस अवसर पर उपायुक्त सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए अच्छे इंतजाम किए, जिसका नतीजा ये है कि हरियाणा का रिकवरी रेट बाकी प्रदेशों से काफी अच्छा है। कोरोना जैसे अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए देश और प्रदेश में बेटियों का अहम रोल देखा जा रहा है, जो डॉक्टर, पुलिस, प्रशासनिक और सामाजिक सेवा के माध्यम से मैदान में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। कहा कि नई नेशनल टीम के गठन की शुभकामनाएं। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्र से चर्चा के बाद 2 सीटों पर नाम फाइनल किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि हरियाणा में पहले 25% कपास खरीद होती थी, इस बार पूरी कपास खरीदी जाएगी। परचेज सेंटर में इजाफा हुआ। किसान आसानी से परचेज सेंटर में जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि बड़ौदा चुनाव की पूरी तैयारी है। उम्मीद है कि जल्द चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा। हम अपनी तरफ से उपचुनाव के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की और हरियाणा सरकार का कपास खरीद प्रपोजल दिया। दुष्यंत ने कहा कि 1 करोड़ कपास के उत्पादन के अनुमान के हिसाब से केंद्र सरकार से अपील की। दुष्यंत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 1 अक्टूबर से हरियाणा में कपास की खरीद शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार सीसीआई के ज्यादा सेंटर बढ़ाने पर विचार कर रही है। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर मंथन किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ करेंगे। उद्योग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प है। 75% युवाओं को रोजगार देंगे। जल्द ही युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्योगपतियों ने रोजगार देने पर सहमति दी। सीएम ने कहा कि कृषि अध्यादेश पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। हम किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बड़ौदा हल्के में गिराव के बाद पहली बार जेपी दलाल गोहाना की नई अनाज मंडी गए। अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया, जहां 10 रुपए में मजदूर भरपेट भोजन कर सकेगा। उद्घाटन के बाद कृषि मंत्री ने खुद भी भोजन किया। जेपी दलाल ने बताया कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों के तहत सभी मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन बनाने का काम किया गया है। कैंटीन में सब्जी का अरेंजमेंट मार्केटिंग बोर्ड कमेटी करेगी और सामाजिक सहायता समूह खाना परोसेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आईएमटी, राइस मिल, एक्सप्रेसवे और यूनिवर्सिटी की सौगात दी। किसानों को लेकर कहा कि किसान को खेतों से फुर्सत नहीं है। सड़कों पर किसान नहीं बल्कि कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के लिए वीडियो बनाती है। बड़ौदा हल्के में आईएमटी बनाने के प्रस्ताव को लेकर पंचायतों के साथ अधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग के एचएचआईडीसी के उच्च अधिकारी, गोहाना एसडीएम समेत 25 गांव के सरपंच मौजूद रहे। आईएमटी बनाने को लेकर सभी 25 गांव की पंचायतों और किसानों से ई भूमि पोर्टल के जरिए सहमति मांगी गई। किसानों की सहमति से ही उनके क्षेत्र में आईएमटी बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। करीबन 7000 एकड़ में आईएमटी बनेगा। सांसद नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में कृषि बिलों को लेकर कहा कि बिल से करोड़ों किसानों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अब किसान अपनी फसलों को मंडी, खेत और देश के किसी भी कोने में लाभकारी मूल्य पर बेच सकेंगे। नायब सैनी ने कहा कि विधेयक के पारित होने से न तो मंडियां खत्म होंगी और न ही एमएसपी। इन बिलों का मंडी और एमएसपी से कोई सरोकार नहीं है। किसान अपनी फसलों को मंडियों में न्यूनतम मूल्य पर पहले की तरह बेचते रहेंगे। नायब सैनी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव को देखने के हित में नहीं है। जिन लोगों ने 55 साल तक किसानों का शोषण किया, वो अब किसानों के हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। पानीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज तक किसी सरकार ने इतना मुआवजा नहीं दिया जितना बीजेपी सरकार दे रही है। कृषि बिल में ऐसी कोई बात नहीं कि आंदोलन करना पड़े। सिरसा में किसान संगठनों ने कृषि बिल का समर्थन किया। जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त किया। कहा कि किसान कहीं पर भी फसल बेचने के लिए आजाद है।
किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिल कृषि क्षेत्र में किसानों की उन्नति के लिए लाए, हम इसका समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की आर्थिक आजादी के लिए उठाया गया ये सही कदम है, किसानों की खुशहाली के रास्ते खुलेंगे। बॉलीवुड के कनेक्शन की जांच में जुटी एनसीबी की कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत के सवालों को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि उनको डर है कि एनसीबी की जांच और आगे न बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने ये कहा। राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए, जिसे लेकर गृह मंत्री ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। विज ने कहा कि राहुल गांधी का तो काम आग में घी डालने का है, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं होता। किसानों ने धान के सीजन के बाद आंदोलन की बात कही है। ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। कहा कि अब किसान समझते जा रहे हैं और खरीद के शुरू होते स्थिति किसानों के सामने साफ हो जाएगी। हरियाणा की मंडियों में सरकारी धान की खरीद शुरू हो गई है। करनाल पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि फसलों पर ही निर्भर रहने वाला किसान अब अपनी फसल की कटाई करने के बाद जल्द ही उसे मंडियों में लाकर बेच सकेगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस 28 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस भवन से राजभवन तक रोष मार्च निकालेगी और राज्यपाल को मांग पत्र सौंपेगी। 2 अक्टूबर को सभी हलकों में विरोध किया जाएगा। 10 अक्टूबर को कांग्रेस का किसान सम्मेलन होगा। विवेक बंसल ने कहा कि कृषि बिलों पर कांग्रेस किसानों के साथ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार कृषि विधेयकों को किसान हित और हमें इसे किसान विरोधी बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडी का विस्तार होकर किसान तक जाना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बिहार में 1% खरीद हो पाती है। सरकार 1 अक्टूबर से खरीद करेगी, जबकि फसल 1 सितंबर से आ जाती है, यानी किसान औने पौने दाम में बेच रहा है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मोनोपोली को तोड़ने की बात की गई थी। चौथा विधेयक लेकर आए, एमएसपी सुनिश्चित हो जाए और एमएसपी नहीं देने पर सजा का प्रावधान करें। कुरुक्षेत्र में इनेलो नेता अभय चौटाला के नेतृत्व में इनेलो ने कृषि बिल को लेकर रोष मार्च निकाला। रोष मार्च के जरिए डीसी के नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया। नारनौल में खाद्यान्न व्यापारी एसोसिएशन के प्रधान ने कृषि बिल में संशोधित किए जाने की मांग की है। ब्रज मोहन गुप्ता का कहना है कि मार्केट फीस पूरी तरह से खत्म की जाए, ताकि मंडी के अंदर और मंडी के बाहर के भाव में कोई अंतर ना रहे। मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि नए बिल से किसान और फसल के खरीदार दोनों को लाभ होगा, साथ ही तेल मिल मालिकों और उन व्यापारियों को भी लाभ होगा जिन पर पहले स्टॉक सीमित रखने की पाबंदी थी। सिरसा में मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने विरोध के लिए आगामी रणनीति बनाए जाने के लिए किसान महापंचायत बुलाई, लेकिन विशेष गिरदावरी के आदेश के बाद धरना खत्म करने का फैसला लिया गया। वहीं धरने का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी का बिल पास कर देती है तो वो इन बिलों का विरोध नहीं करेंगे। हरियाणा में अब अपराधियों की खैर नहीं। गृह मंत्री अनिल विज की देखरेख में सीएम फ्लैंक की तर्ज पर होम मिनिस्टर स्क्वाड बनाई जाएगी, जो हरियाणा में होने वाले संगीन अपराधों और किसी भी तरह के माफिया के खिलाफ काम करेगी। उधर गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि संगीन अपराधों के साथ जो भी बड़े बड़े केस हैं, माफिया या फिर ऑर्गेनाइजर्स क्राइम है, उन सभी पर नकेल कसने के लिए स्क्वाड बनाया जा रहा है और रिपोर्टिंग सीधे उन्हें की जाएगी। 26 दिनों में जारी हुआ पीटीआई परीक्षा का परिणाम। 1004 परीक्षार्थी हुए क्वालिफाई। कोर्ट के आदेश पर 23 अगस्त को हुई थी परीक्षा। सिरसा में बीजेपी नेता के आवास का बिजली कनेक्शन काटा गया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ बिजली निगम की टीम मौजूद रही। 2 उपभोक्ताओं पर करीब 1.5 लाख का बिल बकाया है। इससे पहले बीजेपी नेता के घर बिजली कनेक्शन काटने गई टीम से मारपीट की गई। महिला जेई से बीजेपी नेताओं ने दुर्व्यवहार किया। सिविल लाइन थाना और महिला थाना में कर्मचारियों ने मामले की शिकायत दी। कामकाज छोड़ कर्मचारियों ने बिजली निगम कार्यालय में धरना दिया। दुर्व्यवहार करने वाले बीजेपी नेताओं पर मामला दर्ज की मांग की गई। सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट करने और महिला जेई से दुर्व्यवहार की शिकायत दी। खरौंजा के गांव बस्ताड़ा में सरपंच पर पंचायत फंड में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगे। शिकायतकर्ता के मुताबिक गांव में करवाए गए विकास कार्यों में सरपंच ने जमकर धांधली की। उधर आरोप है कि निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरपंच ने 5 ऐसे रास्ते बना दिए जो कि पंचायत के रिकॉर्ड में नहीं थे। इसके अलावा निर्माण कार्यों में घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया। एसडीओ ने मामले की जांच शुरू की। पलवल में सीएम फ्लाइंग ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिव कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया। कार्यालय में बाकी जिलों के आरटीए सचिव कार्यालय के नाम पर बनवाए गए नकली वेबसाइट ड्राइविंग लाइसेंस को असली तरीके से रिन्यू किया जा रहा है। घोटाले में आरटीए कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसे लेकर कैंप थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इंद्री के गांव जनेसरों की रहने वाली महिला ने बिजली विभाग की
फोरमैन पर मीटर लगवाने की आड़ में पैसे लेने, अश्लील बातें करने और बदतमीजी करने का आरोप लगाया। आरोपी को 22 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया। पलवल से अलीगढ़ तक जाने वाले स्टेट हाईवे पर पानी जमा हो गया है। स्टेट हाईवे के दोनों ओर बनी हुई नालियों की सफाई न होने के कारण पिछले 2 सालों से इसकी यही हालत बनी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद के कर्मचारी नालों की सही से सफाई नहीं करते। अधिकारियों के पास बार बार शिकायत करने के बावजूद इसका स्थायी समाधान नहीं किया जाता। जनता की कोई सुध नहीं ले रहा। पृथला के गांव साहूपुरा में प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में आज सैकड़ों लोग विधायक और हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचे। विधायक नयनपाल रावत ने उन्हें आश्वासन दिया कि आगे से किसी गरीब के आशियाने नहीं तोड़े जाएंगे। विधायक नयनपाल रावत ने कहा, घरों पर हुई तोड़फोड़ को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे। अधिकारियों को भी सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि वो किसी गरीब के आशियाने ना तोड़े। नूह के अलाफिया अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से लगाए जा रहे सोलर प्लांट का जिला उपायुक्त ने औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने मणिखेड़ा अस्पताल में कोविड केयर सेंटर के बारे में डॉक्टरों से विस्तार से बात की। मांडीखेड़ा के डॉक्टर ने कहा कि मांडीखेड़ा अस्पताल में CSR प्रोजेक्ट से सोलर प्लांट सिस्टम लगाया जा रहा है। सोलर प्लांट लगने में हो रही देरी को लेकर विभाग से संबंधित अधिकारियों को उपायुक्त ने दिशा निर्देश दिए। पलवल में हसनपुर खंड के गांव गुलाबत को नई पहचान दिलवाने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट में गुलाबत गांव के साथ लगने वाले पंचायत के 5 गांव में विकास कार्य कराए गए। सरपंच ने कहा, जो काम 55 साल में नहीं हुए वो प्राथमिकता से करवाए गए हैं। भिवानी की सड़कें इन दिनों गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। भिवानी विधानसभा की सड़कों की हालत खस्ता नजर आ रही है। लोग परेशान हैं। कई बार प्रशासन के आला अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। विधायक घनश्याम सर्राफ से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान अमृत योजना से होगा। लोगों का कहना है कि सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए। अंबाला में शराब माफिया मामले में पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी। अंबाला पुलिस ने नकली शराब के गोदाम को पकड़ने में सफलता हासिल की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब से भरा गोदाम पकड़ा। मौके से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद। कैथल में खुराना रोड पर अचार की फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने 200 ड्रम नकली अचार बरामद किया। पलवल में ओवरलोड ट्रैक्टर ने पुलिस कर्मचारी की जान ले ली। धानों की बोरियों से भरे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में यूपी पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई। फरीदाबाद में युवक पर चाकू से हमले के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या के मामले में गवाह को गवाही देने से रोकने के लिए बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर सरेआम चाकुओं से हमला कर दिया था। उधर चाकूबाजी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसमें दिखाई दे रहा है कि मौके पर मौजूद लोग मूक दर्शक बनकर पूरा तमाशा देखते रहे। सोना में बंद मकान में चोरी करने वाले शातिर चोरों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने नंगली से 4 चोरों को गिरफ्तार किया। करनाल में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मेरठ रोड पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि ट्रक में खराबी के चलते ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोड पर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। बहादुरगढ़ की ओमेक्स सिटी में सीवर की सफाई करने उतरे सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। जहरीली गैस से मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक सफाई कर्मचारी की पहचान साहिल के तौर पर हुई। बता दें कि मृतक सफाई कर्मचारी सीवर की सफाई करने के लिए बिना किसी सेफ्टी के सीवर में उतरा था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। बहादुरगढ़ के महावीर पार्क में सीवर लाइन ओवरफ्लो होकर गलियों में बह रही है। सीवर के गंदे पानी से उठ रही बदबू से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। रेवाड़ी पुलिस ने जौनपुरी में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुराना नौकर बताया जा रहा है। 21 सितंबर की रात को घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। नीलोखेड़ी जीटी रोड पर गांव बुटाना के पास 19 सितंबर को 1.25 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। उस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ड्राइवर को ही गिरफ्तार किया है और उसके पास से 83,000 रुपए बरामद किए।